बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू विल बी फाइन। बेटा आज हमारा टॉपिक है खतूत मुसावियुल हरारत। खतूत मुसावियुल हरारत कौन से खतूत होते हैं? जो एक जैसे दर्जा हरारत रखने वाले जो नकात हैं उनको आपस में मिलाते हैं, उनको खतूत मुसावियुल हरारत कहते हैं। ये खतूत जो हैं ये नक्शे पर एक जैसे दर्जा हरारत वाले मुकामात को आपस में मिलाते हैं। जैसा कि आप इसमें मैप में देख रहे हैं, तो इक्वल टेम्परेचर है जिन मुकामात पर, तो वहाँ के जो हैं वो मुकामात को आपस में मिला दिया गया है। नकात के मुख्तलिफ नकात को खतूत के ज़रिए मिला दिया गया है। तो इन खतूत को क्या कहते हैं? खतूत मुसावियुल हरारत। मुसावी का मतलब बराबर होता है ना, तो एक जैसे दर्जा हरारत रखने वाले मुकामात को जो नकात हैं नक्शे पर दिखाए गए हैं उनको आपस में जो मिलाते हैं, ऐसे खतूत को खतूत मुसावियुल हरारत कहते हैं। खतूत मुसावियुल हरारत की मदद से दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को ज़ाहिर किया जाता है। उफ़क़ी तकसीम को तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि किसे कहते हैं। जी बेटा, तो हमने उफ़क़ी तकसीम के बारे में क्या पढ़ा था? उफ़क़ी तकसीम किसे कहते हैं कि उस्तवाई खत्ते में सरासर दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है और खूब गर्मी पड़ती है। औसत दर्जा हरारत भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट जो कुतबी इलाके हैं वहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है और दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमात से कम ही रहता है। तो सतह ज़मीन पर दर्जा हरारत की इस गैर मुसावी तकसीम को दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम कहा जाता है। तो खतूत मुसावियुल हरारत के ज़रिए दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम के इलाकों को खतूत के ज़रिए मिला दिया जाता है। अब ये खतूत जो हैं ये खतूत आम तौर पर खतूत अर्ज़ बल्द के मतवाज़ी होते हैं। खतूत अर्ज़ बल्द को भी हमने पढ़ा हुआ है। खतूत अर्ज़ बल्द के मतवाज़ी होते हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं खतूत अर्ज़ बल्द के। तो ये मौसम गर्मा में ख़त इस्तवा की तरफ और मौसम सरमा में कुतबैन की तरफ खम खाते हैं। वो किस लिए कि मौसम गर्मा में ख़त इस्तवा की तरफ इसलिए खम खाते हैं क्योंकि जो ख़त इस्तवा के करीब करीब के इलाके हैं वहाँ पर शदीद गर्मी पड़ती है, इसलिए मौसम गर्मा में सारे जो ये वाले खतूत हैं ये ख़त इस्तवा की तरफ खम खाते हैं, यानी उसकी तरफ झुक जाते हैं। और मौसम सरमा में ये कुतबैन की तरफ खम खाते हैं, यानी मौसम सरमा में कुतबैन की तरफ यानी शुमाली कुतब और जनूबी कुतब की तरफ ये झुक जाते हैं, क्योंकि मौसम सरमा में कुतबैन की तरफ शदीद सर्दी पड़ती है। तो जनूबी निस्फ़ कुर्रे में खुश्की के मुकाबले में पानी का रकबा ज़्यादा है, ये तो आपको पता है ना। जनूब की तरफ जो है वो पानी ज़्यादा है, जनूबी निस्फ़ कुर्रे में खुश्की के मुकाबले में पानी का रकबा ज़्यादा है, इसीलिए निस्फ़ कुर्रा जनूबी में ये खतूत जो हैं मौसम गर्मा और मौसम सरमा में बग़ैर किसी नुमाया खम के एक दूसरे के बिल्कुल मतवाज़ी रहते हैं। तो बेटा आपने खतूत मुसावियुल हरारत के बारे में पढ़ा, हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। ना ओपन योर बुक, पेज नंबर 41। ये देखें, ये हमारा टॉपिक है खतूत मुसावियुल हरारत। खतूत मुसावियुल हरारत की मदद से दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को ज़ाहिर किया जाता है। ये खतूत नक्शे पर यकसा दर्जा हरारत वाले मुकामात को मिलाते हैं। ये खतूत आम तौर पर खतूत अर्ज़ बल्द के मतवाज़ी होते हैं। ये मौसम गर्मा में ख़त इस्तवा की तरफ और मौसम सरमा में कुतबैन की तरफ खम खाते हैं। जनूबी निस्फ़ कुर्रा में खुश्की के मुकाबले में पानी का रकबा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा निस्फ़ कुर्रा जनूबी में ये खतूत मौसम गर्मा और मौसम सरमा में बग़ैर किसी नुमाया खमों के एक दूसरे के करीबन मतवाज़ी होते हैं। यहाँ तक हाईलाइट करना है आपने, और इसी टॉपिक को आपने खतूत मुसावियुल हरारत को अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज़ करना है और रफ़ नोटबुक पर इसको राइट भी करना है। क्वेश्चन है आपका खतूत मुसावियुल हरारत पर नोट लिखें, इसको आपने रफ़ नोटबुक पर राइट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।